क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने एक बार अपनी आंखें निकालकर मां दुर्गा को अर्पित करने की कोशिश की थी? हैरान हो गए ना? नमस्ते मित्रों, मैं हूं गुंजा। आपका स्वागत करती हूं सिंपली गुंजा चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूं जो दुर्गा पूजा के पीछे छुपी है। यह कहानी है अकाल बोधन की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्वयं भगवान को नियम तोड़ने पड़े थे। माँ दुर्गा को गलत समय पर जगाना पड़ा था। लेकिन क्यों? क्या इतनी बड़ी समस्या थी? भगवान को भी गलत काम करना पड़ा। रुकिए, जब आप जानेंगे कि रावण की शक्ति कितनी भयानक थी, तो आपकी सांसें रुक जाएगी। मित्रों, रावण सिर्फ कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह था एक जीता जागता शैतान। उसने हजारों साल तक तपस्या करके भगवान शिव से ऐसी खतरनाक वरदान पाए थे कि सुनकर डर लग जाएगा। कोई देवता उसे मार नहीं सकता, कोई राक्षस उसे छू नहीं सकता, कोई इंसान उसके सामने टिक नहीं सकता, यहाँ तक कि मृत्यु भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पास सीता मैया थी, लंका में कैद, समुद्र के बीच, चारों तरफ राक्षसों की फौज। लेकिन तब हुआ कुछ ऐसा जिसकी रावण ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। भगवान राम लंका के सामने खड़े थे। उसके साथ थी लाखों की वानर सेना। हनुमान जी जैसे महावीर साथ थे, लेकिन फिर भी राम जी परेशान थे। क्यों? क्योंकि वह जानते थे कि रावण की शक्ति अलौकिक है। सिर्फ तलवार और बाण से उसे हराना असंभव था। तो क्या करें? कैसे बचाएं सीता मैया को? राम जी ने मन में तूफान चल रहा था। एक तरफ धर्म का नियम, दूसरी तरफ सीता मैया की रक्षा, और समय तेजी से निकलता जा रहा था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक आकाश फट गया। एक अंधकारमय प्रकाश निकला और प्रकट हुए ब्रह्मा जी। राम जी घुटनों पर गिर गए। हे प्रभु, मैं असहाय हूँ, रावण को कैसे हराऊं? ब्रह्मा जी मुस्कुराए। राम, नियम तो इंसानों के लिए है, धर्म की रक्षा के लिए है। नियम भी बदले जा सकते हैं। तुम माँ दुर्गा को जगाओ अभी, इसी वक्त। राम चौंक गए। लेकिन प्रभु, यह तो गलत समय है। माँ दुर्गा अभी आराम में है, इसलिए तो कहते हैं इसे अकाल बोधन। ब्रह्मा जी ने कहा, गलत समय पर सही काम, लेकिन फिर एक शर्त थी। ब्रह्मा जी का चेहरा गंभीर हो गया। राम, माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए 108 नीले कमल चाहिए। एक भी कम, एक भी ज्यादा नहीं। राम जी की सांस फूलने लगी। नीले कमल, वो भी 108? यह तो असंभव था। नीले कमल तो सदियों में एक बार मिलता है। लेकिन सीता मैया की याद आते ही राम जी का संकल्प दृढ़ हो गया। हनुमान जी, अंगद, सुग्रीव, जल्दी करो, नीले कमल ढूंढो। और फिर शुरू हुई जीवन मृत्यु की दौड़। समय कम, काम ज्यादा, दांव पर सीता मैया की जान। दिन रात की मेहनत के बाद चमत्कार हुआ। वानर सेना ले आई 108 नीले कमल। राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। शुभ मुहूर्त आया, मंत्रों की गूंज शुरू हुई, धूप दीप जल उठे। राम जी ने पूरी श्रद्धा से एक एक कमल माँ को अर्पित करना शुरू किया। 1, 2, 3, माँ दुर्गा की महिमा गूंजने लगी। 4, 5, 6, वातावरण पवित्र हो गया। राम जी ध्यान में लीन थे, भक्ति में डूबे थे। 105, 106, 107,
बस एक और फूल बचा था। विजय बस एक कदम दूर थी, लेकिन तभी दुनिया हिल गई। राम जी ने हाथ बढ़ाया आखिरी कमल के लिए, लेकिन वह कमल गायब था। गायब 108 कमल नहीं था। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ बर्बाद हो गया। पूजा अधूरी, माँ दुर्गा नाराज, रावण अजय, सीता मैया हमेशा के लिए कैद। राम जी का दिल टूट गया, वह रोने लगे। मैं असफल हो गया, मैं अपनी सीता को नहीं बचा सकूंगा। लेकिन तभी माता कौशल्या की आवाज गूंजी, मेरे कमल नयन राम। और राम जी को मिली एक डरावनी प्रेरणा। राम जी एकदम शांत हो गए, उनकी आंखों में अजीब चमक आई। वह बुदबुदाए, कमल नयन, कमल नयन, अगर मेरी आंखें कमल जैसी है तो मैं अपनी आंखें ही माँ को दे दूंगा। यह सोचकर ही ने डर लगने लगता है। राम जी ने अपनी आंखें निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की, हाथ उठाया, उंगलियां तेज की और अपनी आंखें निकालने के लिए तैयार हो गए। पूरी दुनिया सन्न रह गई, देवता भी कांप गए, स्वयं भगवान अपनी आंखें निकालने को तैयार। लेकिन तभी असली चमत्कार हुआ। जैसे ही राम जी ने आंखें की तरफ हाथ बढ़ाया, पूरी ब्रह्मांड रुक गई। अचानक तेज रोशनी फूटी, जमीन हिल गई, आकाश गरज उठा और प्रकट हुई माँ दुर्गा, सिंह पर सवार, 18 भुजाओं में, 18 शस्त्र में। तेज से आंखें चुंधिया गई। माँ ने गरज कर कहा, रुको राम, बस करो। उन्होंने राम का हाथ पकड़ा। तुम्हारी भक्ति देखकर मेरा हृदय पिघल गया। राम जी हैरान थे। माँ, लेकिन पूजा अधूरी है। माँ मुस्कुराई, मूर्ख, यह मेरी परीक्षा थी। मैंने ही वह कमल छुपाया था। तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। माँ दुर्गा का तेज और भी बढ़ गया। उन्होंने राम को युद्ध शक्ति का वरदान दिया। राम, आज से तुम अजय हो। रावण का अंत निश्चय है। और फिर युद्ध हुआ, महाभयानक युद्ध। लेकिन इस बार राम के पास थी माँ दुर्गा की शक्ति। रावण हार गया, बुराई का नाश हुआ, सीता मैया वापस आई, धर्म की जीत हुई और यहीं से शुरू हुई हमारी दुर्गा पूजा। मित्रों, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह है जीवन का सच। आज भी जब समस्या बहुत बड़ी हो और कोई रास्ता ना दिखे तो याद रखें, माँ दुर्गा आज भी हैं। आज भी वह हमारी सच्ची भक्ति देखती हैं। आज भी वह असंभव से संभव बनाती हैं। लेकिन सत्य यह है कि आपकी भक्ति राम जी जैसी होनी चाहिए। त्याग का जज्बा होना चाहिए, सब कुछ देने की तैयारी होनी चाहिए। तो अगली बार जब हम माँ दुर्गा पूजा देखें तो याद रखिएगा, यह सिर्फ त्योहार नहीं है, यह है अकाल बोधन की याद। यह है राम जी की भक्ति का जश्न। यह है असंभव को संभव बनाने का संदेश। माँ दुर्गा आज भी तैयार हैं आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए। बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताएं कि कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरणादायक लगा। मैं हूं गुंजा, फिर मिलती हूं अगली रोमांचक कहानी में। तब तक के